हाय दोस्तों, नमस्कार। आज के नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाल रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोग को डाल रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों देखिए, मेरा कंटेंट जो है कि कभी आपकी गाड़ी ठुक जाती है या कभी कोई बात हो जाता है, तो जो कंपनी की पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको अपन बोलते हैं, उसकी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। मैं आपको बताया नहीं था, पीछे मेरी गाड़ी में लग गई थी कहीं, तो उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। पीछे आपने देखा होगा 8-10 दिन महीने पहले ब्लॉग नहीं आया था, तो उसके पीछे भी यही वजह था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को, और आप ब्लॉग में पूरे A to Z बने रहना। और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा जैसे कि ICICI कंपनी का ICICI लैम्बोर्ड का इंश्योरेंस था दोस्तों। मैं दिल्ली से शिमला जा रहा था, अचानक मेरे को दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे एक्सप्रेसवे पे रोक लेता है। क्या नाम है, थार वाला, लोहरू बॉर्डर है। तो वहां पर रोकने के बाद दोस्तों, दोनों चीज में क्या हुआ, एकदम से उसने ब्रेक मारा, मैंने ब्रेक मारा, जब तक मेरी जाके लग गई। मेरी लेफ्ट हैंड का हेडलाइट और बोनेट दब गया था। बाकी कंडीशन वगैरह सब कुछ ओके था, कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। तो मैंने जो इनके ICICI लैम्बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर होता है मारुति का, मैंने वहाँ फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी गाड़ी कंडीशन में है, आप चल। तो मैं टूर करके आया दिल्ली। मैंने कम क्लेम फाइल किया, तो मुझे कंपनी वाले कहते हैं कि भाई ऐसा है, आपको कम से कम महीना लग जाएगा गाड़ी देने में। मैंने कहा ठीक है भाई, महीना तो हम रुकेंगे नहीं। हमने उसी का एक थर्ड पार्टी से करवाया, तो उन्होंने बोला क्लेम चार्ज फ्री है, मतलब क्लेम फाइल करने का फ्री चार्जेस है, और कैशलेस क्लेम है, इंश्योरेंस होगा यहाँ पे। मैं पहली बार ज़िंदगी में इंश्योरेंस कराया, तो उसमें क्या हुआ दोस्तों कि उन्होंने बताया तो कि ये है, ठीक है जी, मुझे समझ आ गया। बाद में उन्होंने क्या क्या चीज़ का काटा चार्ज, मैं बताता हूँ। एक तो फाइल चार्ज काटा, दूसरा, कभी आपने गाड़ी ठुकेगा ना, तो आप ध्यान रखना कि एल साइड होता है। अगर आगे ठुकी है तो आगे और ये राइट, आपको क्लेम मिलेगा। अगर उस साइड लगी है तो वो आपका जेब से पैसा जाएगा। अगर पीछे ठुका है, पीछे से लगा है, तो इस साइड का और पीछे का क्लेम मिलेगा। अगर इधर लगा है तो इधर का जेब से पैसा जाएगा। दूसरी चीज़ कि जिस कंपनी से अगर आप काम करवाते हैं, और उसमें आपका क्या होगा कि जैसे कि कंपनी ने लेबर चार्ज जो होता है, जैसे मारुति सुजुकी शोरूम से आप करवाते हो, तो वहाँ पे जो मारुति सुजुकी का जो शोरूम में चार्ज होता है डेंटिंग पेंटिंग का, ठीक है। अगर कंपनी को लगा कि इसने 200 फालतू जोड़ रखा है, तो उसके भी पैसे वो माइनस कर देगा। किया है मेरे साथ। मेरा इधर से भी था और इधर से भी थोड़ा सा था, तो उसने बोला इधर का हम क्लेम देंगे, इधर का नहीं देंगे। ये कंपनी की पॉलिसी है, खास करके ध्यान से सुन लेना भाई। मतलब ICICI बैंक हो या कितने भी इंश्योरेंस कंपनी हो, जीरो डेप्थ का क्लेम लेने पे ये सारी चीजें हैं ड्रम में। चाहे कोई भी क्लेम लोगे, जीरो डेप्थ में हो या नॉर्मल हो, सब में एल टाइप का ही क्लेम मिलता है। पूरी गाड़ी क्लेम नहीं मिलता एक बार में, तो खास करके ध्यान रखिएगा। दूसरे, अब उसके बाद क्या होता है कि जो इसके पार्ट्स निकलते खराब वाले, उसके भी 30 या 40% काटते हैं उसके पैसे, कि इसके खराब पार्ट्स का पैसा कटेगा आपका, आप ऐसे नहीं ले जा सकते हो। तो एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा है कि लेबर कॉस्ट अगर ज़्यादा लगा दिया किसी कंपनी ने कि भाई ये बोनेट में ये वो फलान ठिकाना, तो आपको उसका भी पैसे काट लेंगे वो लोग। फाइल चार्ज अलग काटेंगे, और साल का कुछ 500-700 रुपये एक और चीज़ का काटता है, मेरे को ध्यान नहीं है, वो भी काटेंगे। तो भाई मेरा क्लेम हुआ था करीबन 21,535 रुपये का। मुझे पता कितने दिए काट छाट के, 18,000 रुपये। 3,000 रुपये अपनी जेब से भुगता हूँ मैं। क्लेम में ये हुआ, ठीक है। 24,000 क्लेम था, 24,000 की पॉलिसी थी, लिया था मैंने 24,642 रुपये का। 21,535 रुपये बिल बना जब। और उसमें भी एक चीज़ और है, पता है क्या, जब आप क्लेम फाइल करते हो तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट सबसे पहले होना जरूरी है। अगर प्राइवेट गाड़ी है तो गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर कमर्शियल गाड़ी है तो कमर्शियल गाड़ी में परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, टैक्स, जिस स्टेट में ठोकी है उसका टैक्स भी होना जरूरी है। ये खास करके ध्यान रखना।
और 1 साल वाला ऑथराइजेशन टैक्स, ऑल इंडिया परमिट है गाड़ी है तो। अगर प्राइवेट गाड़ी है आपकी तो प्राइवेट में क्या है, गाड़ी के ऑल पेपर और लाइसेंस मैंडेटरी है, और कमर्शियल में भी लाइसेंस मैंडेटरी है। अगर इसमें भी कोई मिसिंग हुआ तो इस क्लेम नहीं मिलेगा, खास करके इस बात को ध्यान रखना है। तो जब मैंने ये सारी पेमेंट कर दी तो मुझे जब ये काटा पैसे तो मैंने करीबन 1 महीने बाद मैंने पूछा एजेंसी वाले से। एजेंसी वाले ने मुझे ये बताया था कि पेमेंट 2 पार्टों में आएगा। 3700 कुछ रुपये जो होता है ना जीएसटी अमाउंट, वो आएगा बाद में जब हम यहाँ से रिटर्न फाइल कर देंगे तब, और उससे पहले आपका ये हम यहाँ से फोटो वोटो हो जाएगा, गाड़ी रिलीज कर देंगे तो आ जाएगा आपका। तो पहले मैंने 21,500 पैसे दिया, ठीक है। उसके बाद करीबन हफ्ता दिन बाद वो पैसा 18,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए, और 3700 रुपये के लिए मैं लड़ता रहा। तब पता लगा कि पूरी डाटा ये पड़ा है आपके सामने, और आपने ये चीज़ के पैसे कट गए आपके, तो ये पैसे आपका खत्म हो गए, आपको नहीं मिलने वाला है। 18,000 में ही इंश्योरेंस का पैसा था, 18,000 में ही आपका जीएसटी का पैसा था। तो थैंक गॉड कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी मुझे। मैं खुद से जब मेरे पे बीती तो मुझे पता लगा, तो मैंने चाहा कि आप लोगों को भी बताना। तो मैंने आप लोग के सामने रखी है बातें, कितनी सही है कितनी गलत है। आप लोगों के भाई किसी ने अगर इंश्योरेंस करवाया होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। जो मेरे आप पे बीती है वो मैंने बात आप लोगों को सामने बताई है। तो आईसीआई बैंक का मैंने खास करके बताया है, जो आईसीआई लैम्बोर्ड करके कंपनी होती है जिससे हम इंश्योरेंस कराते हैं अपन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टी, और उसमें जीरो दैब या इंजन प्रोटेक्शन की प्रोटेक्शन ये सब लेते हैं अपन, तो उसमें सारा चीज़ें ये कवर होता है, ठीक है। कंपनियां कहती है कवर होता है, लेकिन पॉलिसी कराते वक्त सारी चीज़ें जानकारी ले लेना जरूरी होता है दोस्तों, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मैंने अपनी बात रखी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी बात तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका ही एक सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते हैं और हम लोग को हिम्मत बनती है आप लोग को अपनी बात रखने का। जो भाई प्यार करते हैं उसको भी नमस्कार, और जो नहीं करते उसको दिल से नमस्कार, क्योंकि जलने वालों को और जलाना चाहिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं कोई नए टॉपिक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।